हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत नमस्कार सबको मेरा। आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो के लिए बल्कि आज जो टाइम मिला है मुझे, और आज का वीडियो बनाने का जो मेन मेरा टॉपिक है वो है डायबिटीज़। अभी रिसेंटली मैं एक कॉन्फ्रेंस में था और वहाँ पे डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी बात चल रही थी। और सबसे बड़ा जो अभी इंडिया के लिए एक घातक चीज़ मानी जा रही है वो डायबिटीज़ है, क्योंकि अब यंग एज में भी 30 से 32 वाले या 35-36 वाले लोगों को भी डायबिटीज़ हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में जब हर घर में डायबिटीज़ हो रही है तो लोगों का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि आप इससे बच सकते हैं, अपने आप को आप इससे बचा सकते हैं। दूसरी बात कि अगर डायबिटीज़ हो भी गई है किसी को, अगर लग रहा है कि हाँ भी मुझे डायबिटीज़ के सिम्टम आ गए, तो वो भी क्योरेबल है। एक होता है क्योर मतलब इलाज होना, मतलब जड़ से मिट जाना। जब आपको डायबिटीज़ अगर हो गई, आप गोली खा रहे हैं, उसी से कम हो रही है, उसके बिना कम नहीं हो रही है, और जब वो दवाई ना चले आपकी, उस दवाई का आपके लिए कोई मतलब ही ना रह जाए, ज़रूरत ही ना हो आपको, तो उसे हम क्योर कहते हैं। और ट्रीटमेंट होता है कि जब आप शुगर कंट्रोल करने के लिए रोज़ 1 गोली या 2 गोली खाते हैं सुबह शाम, तो आपका ट्रीटमेंट है कि भाई मैं रोज़ खाऊंगा तो शुगर डाउन रहेगी, नहीं खाऊंगा तो बढ़ जाएगी। ऐसी बीपी में, शुगर में, हर मेडिसिन में, अंग्रेजी में, एलोपैथिक मेडिसिन में यही होता है कि आपको डेली मेडिसिन खानी पड़ती है। और होम्योपैथी में अगर मैं क्योर की बात करता हूँ तो क्योर का मतलब ये है कि कुछ टाइम तक एक जो लिमिटेड आपका कोर्स है, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने का कोर्स है, वो चलेगा और फिर आपकी मेडिसिन बंद हो जाएगी और फिर आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी या बीपी नहीं बढ़ेगा या कोई और डिजीज़ है वो नहीं होगी। तो दोनों में फ़र्क है। अगर किसी भाई को, बहन को या किसी भी इंसान को अगर डायबिटीज़ हो भी गई है तो वो चाहता है कि भाई मैं उम्र भर दवाई ना खाऊं, या फिर मैं छोड़ जाए दवाइयाँ, या फिर कम हो जाए तो मैं हेल्दी रहूं, फिर से जैसे पहले जैसा हो जाऊं जब मुझे शुगर नहीं थी, तो क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ, ये पॉसिबल है। और अगर मुझसे कोई कहे कि सर गारंटी लोगे, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं पेशेंट्स के, तो वो मुझसे यही बात करते हैं कि सर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट दे दो और आप ना गारंटी लो। तो पहले मैं कईयों को जवाब भी देता था कि भाई देखो, गारंटी बहुत बड़ा वर्ड है, शब्द है, और मैं अगर हाँ बोल दूँ बाद में आपने अगर, क्योंकि जो इंसान का, जो पेशेंट का ठीक होना है वो मेडिसिन के साथ साथ डिपेंड करता है आप अपना लाइफस्टाइल कितना चेंज कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक होता या आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल होता तो वो बीमारी आपको होती नहीं। लेकिन अगर वो बीमारी अगर हुई है तो इसका मतलब आपके आसपास का माहौल, आपका स्ट्रेस लेवल और आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। हाँ, अगर आप मेरी डाइट के अकॉर्डिंग चलेंगे, मेरे दिए हुए टाइम टेबल से चलेंगे और मेरी दी हुई मेडिसिन खाएंगे, कोर्स पूरा करेंगे, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपकी कैसी भी बीमारी है, बीपी, शुगर, घुटनों में दर्द है, हड्डी मुड़ जाती है घुटने की, या फिर अर्थराइटिस है, गाउट है, स्टोन हो गए हैं, पथरी हो गई है गॉल ब्लैडर में या फिर किडनी में, कैसी भी डिजीज़ है, सब कुछ रिवर्सिबल है। चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर है, चाहे वो साइकोटिक डिसऑर्डर है, चाहे वो हार्ट डिसऑर्डर है, चाहे वो किडनी डिसऑर्डर है, चाहे वो इंटेस्टाइन डिसऑर्डर है, वो कैसा भी डिसऑर्डर है वो क्योरेबल है 100% गारंटी के साथ। अगर बात गारंटी की है तो हाँ, गारंटी के साथ क्योरेबल है। और लेकिन एक हर चीज़ का एक ना कोर्स होता है, एक टाइम है लिमिटेड, उस कोर्स में आपको उसको फॉलो करना है। तो आज जो हमारा टॉपिक है
वो इस बारे में भी है कि डायबिटीज़ के बारे में जो मैं बता रहा था। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 110 से, जो रीडिंग आप देखते होंगे 110, कहते हैं 300 हो गई, 200 शुगर हो गई, तो 110 से अगर ज़्यादा बढ़ रहा है सुबह फास्टिंग, तो खाना खाने के बाद अगर वो 150 से ज़्यादा है, 140 या 150 से ज़्यादा हो गया खाना खाने के बाद, तो आप डायबिटीज़ की चपेट में आ चुके हैं। और इसके जो ये सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि प्यास बहुत लगती है, रात को बार बार पेशाब आता है, उठना पड़ता है। स्टार्टिंग में तो ये सिम्टम रहेंगे, आप थकान रहेगी, बार बार पेशाब आएगा, क्योंकि हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है, जब ग्लूकोज हमारे ब्लड में बढ़ेगा तो यूरिन से निकलता है, क्योंकि हमको तो ग्लूकोज को मैनेज करना है। बॉडी ये कहती है कि भाई अगर मुझे 110 का एक एवरेज है वो रखना है तो उतना ही रखूँगा मैं, इससे ऊपर होती मैं उसको पेशाब से निकालूंगा, यूरिन से निकालूंगा, इसलिए बार बार पेशाब आएगा। अब ज़्यादा पेशाब आएगा तो पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी तो आपको प्यास लगेगी, और जब प्यास ज़्यादा लगेगी तो आपका मुंह सूखेगा, तो थर्स्टीनेस आती है, इसमें यूरिनेशन बढ़ जाता है। अब आप रात को पानी पी के सो गए, अब फिर शुगर तो बड़ी होगी खाना खा के, फिर वो उसको मैनेज करेगी, तो रात को भी कई बार उठना पड़ेगा आपको पेशाब के लिए। तो ये चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। और जब लगातार ऐसा होगा तो बॉडी का वेट भी कम होता है, धीरे धीरे शरीर सूखता जाता है। और डायबिटीज़ में आपका मसल मास भी कम होता है, आपका फैट तो जाएगा, साथ में मसल भी आपकी जाएगी, कम हो जाएगी। जितना मसल मास गिरेगा उतना शुगर बढ़ेगा। तो अब इसके लिए इलाज क्या है? इसके लिए सारा इलाज है। लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा आपको, एक्सरसाइज इंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर आपकी बैठने की नौकरी है तो फिर मैं उसके लिए बताऊंगा कि आप एक जगह मत बैठो, आधे घंटे बाद आपको एक राउंड लगाना छोटा सा, फिर आके फिर से बैठ जाओ, 1 घंटे बाद उठो, फिर राउंड लगाओ, फिर बैठ जाओ। तो इस तरह से आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा। छोटे छोटे स्टेप बहुत काम आते हैं। और खाने का जो सही समय है, सही टाइम है, वो बहुत ज़रूरी है इसमें डायबिटीज़ के लिए। अगर मैं अब होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूँ तो होम्योपैथिक मेडिसिन हर इंसान के लिए वेरी करती है। मिस्टर राम के लिए अलग है, मिस्टर श्याम के लिए अलग है, क्योंकि उनका नेचर अलग है, और जैसा नेचर वैसी मेडिसिन। तो अगर आपका नेचर, मैं आपकी हिस्ट्री टेकिंग लूँगा और फिर आपको मेडिसिन आपके अकॉर्डिंग मिलेगी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही काम करेगी, या फिर क्या कारण है डायबिटीज़ का होने का, तो कारण जान के हम उसको ठीक कर सकते हैं। मैंने अभी देखा यूट्यूब पे काफ़ी लोग डाल देते हैं कि फलानी दवाई खाओ, एडेल की ड्रॉप्स आ रही हैं, या फिर जो भी हैं, बहुत सारी ड्रॉप्स आ रही हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, और जो सर हनीमैन हैं, जो उन्होंने कहा है, जो ऑर्गेनन है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे पढ़ सकते हैं बाकायदा। ऑर्गेनन को पढ़ो, ऑर्गेनन में कहीं भी मेंशन नहीं है। अगर मैं कहूँ कि बुक्स में दिखाता आपको, ऑर्गेनन पढ़ो आप। देखो, अब ये टाइम है कि लोगों को मिसगाइड ना किया जाए ना। आप किसी यूट्यूब का चैनल देख के या फिर किसी की वीडियो देख के कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आप खुद को बीमार कर रहे हैं। आप सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंज करो, आपका इसी से शुगर ठीक होगा। और अगर फिर भी आपको एक होम्योपैथी मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो किसी डॉक्टर की सलाह से ही लें। जितने भी क्लासिकल होम्योपैथ हैं, और अगर वो आपको मेडिसिन देते और ठीक करने के लिए बोल दें कि मैं ठीक कर दूंगा, तो आप पक्का उनसे मेडिसिन लीजिए। मैं अगर मेडिसिन दूंगा तो मैं गारंटी ले लूँगा कि मैं ठीक करूँगा। लेकिन हाँ, उसके लिए क्लॉज है ना, आपको मेरा लाइफस्टाइल जो मैं बता रहा हूँ, लाइफस्टाइल मेरी तरह से डाइट लेनी पड़ेगी और मेडिसिन लेनी पड़ेगी। आपका शुगर अगर 400 भी है
तो 400 से मैं उसे नॉर्मल पे ले आऊँगा 2 महीने 3 महीने में, और फिर वो नॉर्मल चलेगा। अगर आपकी बहुत मेडिसिन चल रही हैं और आपकी अगर इंसुलिन चल रहा है तो सबसे पहले इंसुलिन बंद होता है, उसके बाद अंग्रेजी दवाई बंद करने में 10 से 12 महीने तक लग जाता है। कोई जादू की छड़ी लेके नहीं बैठता होम्योपैथी डॉक्टर कि अगर मैं छड़ी घुमाई और हाँ ना पेशेंट ठीक, रातों रात ठीक हो जाएगा। हाँ, वो भी हो सकता है, होने को तो होता है, मिरेकल्स होते हैं, लेकिन मिरेकल्स एकदम से होने के भी चांसेस हैं। तो आपकी अंग्रेजी मेडिसिन छूटने में भी 8 से 10 महीने लगेंगे। हाँ, वो टैपरिंग कराएंगे। अगर मैंने मेडिसिन दी है तो अब अगर आप दिन में 2 बार दवाई खा रहे हैं और जो भी उनकी डोज है, mg है, वो धीरे धीरे हम लोग कम कराएंगे। अगर आप 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो उससे पहले 1 पे किया जाएगा, फिर 1 को आधे किया जाएगा, फिर आधे को बंद किया जाएगा। इस तरह से सिस्टम होता है मेडिसिन को बंद कराने का। फिर होम्योपैथी मेडिसिन से ही इंसान चलेगा। तो ये आज की जो वीडियो थी वो डायबिटीज़ के बारे में नॉलेज के लिए थी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डायबिटीज़ है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। आप लाइफस्टाइल ठीक करो, डायबिटीज़ में 100% गिरावट आएगी। आप अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग कम से कम नहीं तो स्टार्टिंग में 1000 कदम, एक हफ्ता 1000 कदम चलो, अगले हफ्ते 2000 कदम चलो, आप उस पर आ जाओ, मतलब बढ़ाते जाओ 1000 से 1200, 1200 से 1500, 1500 से 2000 वॉक कदम स्टेप्स। और कम से कम जब तक 10,000 कदम पे ना आ जाओ तब तक एक दिन में 24 घंटे में आपको 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं। आप उसे बहुत फास्ट भी कर सकते हैं, आराम से वॉक करके भी कर सकते हैं, और किसी भी एज के लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत एजिड हो गया हूँ, 70 साल उम्र है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। आप चलेंगे, हिम्मत करना पड़ेगा। अगर जीने की इच्छा है, आप चाहते हैं कि शुगर कम हो जाए, जीने की इच्छा है ना, तो जीने की इच्छा है तो आपको वॉक करना पड़ेगा। डाइट का खेल बहुत अच्छा है। अपना ब्रेकफास्ट अर्ली करें, 8 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लें आप, 1 से 2 के बीच में लंच कर लें आप, शाम को 6 बजे तक खाना खा लें आप, डिनर कर लें अपना। जब आपका 6 बजे तक डिनर हो जाएगा तो सुबह 6 से लेकर सुबह के 8 बजे तक, शाम के 6 से सुबह के 8 बजे तक आपको 14 आवर मिल जाएंगे खाने को हजम होने के लिए, ग्लूकोज लेवल बढ़ के वो घटने के लिए भी। और आपका फास्टिंग अपने आप ही जो आप नापेंगे तीसरे दिन, सिर्फ 3 दिन में ही आपका जो फास्टिंग है, अगर वो 400 चल रहा है या 200 चल रहा है तो सीधे 100 पे आएगा। 140 150 तक आ सकता है। 50-60 की गिरावट आपको देखने को मिलेगी 3 दिन में, सिर्फ डाइट से। वॉकिंग के साथ करेंगे तो वो हाफ हो जाएगा, और हमारी मेडिसिन चलेगी तो नॉर्मल पे आ जाएगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो ये आपकी डाइट है। डाइट में देखो, आलू और आलू नहीं खाते, चावल नहीं खाते, मीठा नहीं खाना होता, फ्रूट्स खा सकते हैं। फ्रूट में कैसे भी सीजनल फ्रूट्स हैं, कैसा भी फ्रूट है, कहते हैं कि ज़्यादा मीठे फ्रूट नहीं खाने चाहिए, ना वो ना, नहीं आप खा सकते हैं, लेकिन वो फिर लिमिट है। अगर आप पूरी रात से भूखे हैं, पूरी आपने 14 आवर की इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली है, तो आप अर्ली मॉर्निंग कैसा भी फ्रूट खा सकते हैं, खट्टा मीठा जैसा भी अवेलेबल है सीजनल, आप खा सकते हैं। जब आप उसे खाएंगे तो आपकी शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, वो बढ़ेगी तो वो अपना डाउन हो जाएगी, क्योंकि जो फ्रूट में जो शुगर अवेलेबल है वो अलग होती है, और जो हम अलग जैसे कि आपकी चीनी खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं, इनमें अलग शुगर है। तो फ्रूट की शुगर अलग होती है, वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है, जल्दी से डाउन पे आ जाती है। तो होम्योपैथी एक वरदान है जो हनीमन सर ने हमको दिया है। सर
सैमुअल हनीमैन जी ने हमें बहुत अच्छा वरदान दिया, वो होम्योपैथी, जो नेचुरली क्योर करती है चीज़ों को। कैसी भी डिजीज़ है, कैसी भी बीमारी है, चाहे मेंटल है, चाहे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कैसी भी चीज़ है, वो उससे क्योर हो जाएगी। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी, और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल पे आएँ, इसे लाइक करें, शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी लोग हैं, जानकार हैं, जो ठीक होना चाहते हैं, तो मैं गारंटी लेकर उनको ठीक कर सकता हूँ। हर बीमारी का इलाज है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, बट शर्त यही है कि उसका इलाज ढंग से होना चाहिए, लाइफस्टाइल चेंजेस आने चाहिए, डाइट चेंज होनी चाहिए, फिर देखो चमत्कार होता है। आशा ये करूँगा कि आप सब हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।